क्या आपने कभी गौर किया है, दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा देश है, साउथ कोरिया। न ज्यादा प्राकृतिक संसाधन, न बहुत बड़ी आबादी, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी में आगे, बिजनेस में आगे, एंटरटेनमेंट में आगे, एजुकेशन में आगे। आखिर ऐसा कैसे? क्या वहां पैदा होने वाले लोग हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, या उनके पास कोई ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला है जो बाकी दुनिया को नहीं पता? असलियत इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी आदतें, ऐसी आदतें जो किसी इंसान की सोच बदल देती है, काम करने का तरीका बदल देती है और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। आज की इस वीडियो में हम किताब 7 कोरियन हैबिट्स फॉर सक्सेस से ऐसी ही 7 पावरफुल हैबिट्स सीखेंगे जो आपको पढ़ाई में, करियर में, बिजनेस में और अपनी पर्सनल लाइफ में लगातार आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, ये सिर्फ 7 अलग अलग टिप्स नहीं है। ये सातों आदतें एक चेन की तरह जुड़ी हुई है। अगर आपने पहली आदत समझ ली तो दूसरी अपने आप आसान लगेगी, दूसरी समझ ली तो तीसरी की अहमियत खुद महसूस होगी, और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको समझ आएगा कि कैसे ये सातों आदतें मिलकर एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। इसलिए मैं आपको चैलेंज देता हूं, इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिए। हो सकता है इन 7 आदतों में से सिर्फ एक आदत आपकी जिंदगी का डायरेक्शन बदल दे। और अगर आपको हमारी ऐसी आसान भाषा में सुनाई गई बुक समरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और IS बुक टेल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ किताबों का सार नहीं बताते, हम बताते हैं कि उन किताबों की सीख को अपनी असली जिंदगी में कैसे उतारा जाए। तो बिना एक भी सेकंड गवाए आइए शुरू करते हैं 7 कोरियन हैबिट्स फॉर सक्सेस। हैबिट 1, डिसिप्लिन बिफोर मोटिवेशन। दोस्तों, अगर मैं आपसे अभी पूछूं, आपने कितनी बार कोई नया काम पूरे जोश के साथ शुरू किया था? शायद जिम ज्वाइन किया होगा, सुबह 5 बजे उठने का फैसला लिया होगा, नई स्किल सीखने का रेजोल्यूशन बनाया होगा, या फिर रोज पढ़ाई करने का प्लान बनाया होगा। लेकिन अब खुद से एक और सवाल पूछिए, उनमें से कितनी चीजें आज भी जारी हैं? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा, शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन बाद में मन नहीं किया। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सफलता की जिम्मेदारी मोटिवेशन के भरोसे छोड़ दी। लेकिन इस किताब का पहला और सबसे ताकतवर संदेश है, मोटिवेशन आपको शुरुआत करा सकती है, लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन ही आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। सोचिए, अगर एक ट्रेन का ड्राइवर रोज ये कहने लगे कि आज मेरा मन नहीं है इसलिए आज ट्रेन नहीं चलेगी, तो क्या होगा? हजारों लोग अपने काम पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर डॉक्टर कहे आज इलाज करने का मूड नहीं है, अगर पायलट कहे आज उड़ाने का मन नहीं है, तो क्या दुनिया चल पाएगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जिम्मेदार लोग मूड के हिसाब से नहीं बल्कि डिसिप्लिन के हिसाब से काम करते हैं। यही आदत साउथ कोरिया की सफलता की सबसे मजबूत नींव मानी जाती है। वहां बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि काम इसलिए मत करो क्योंकि मन है, काम इसलिए करो क्योंकि ये करना जरूरी है। एक दिलचस्प कहानी, मान लीजिए 2 दोस्त हैं, आरव और विवान। दोनों का सपना है कि 1 साल के अंदर सरकारी नौकरी की परीक्षा पास करनी है। पहले दिन दोनों पूरे जोश में पढ़ाई शुरू करते हैं, नई किताबें, नई कॉपियां, टाइम टेबल, सब कुछ तैयार। लेकिन 1 हफ्ते बाद आरव सोचता है आज थोड़ा थका हुआ हूं, कल से पढ़ूंगा। अगले दिन आज दोस्त आ गए हैं, कल से शुरू करूंगा। फिर आज मौसम अच्छा है, थोड़ा आराम कर लेता हूं। धीरे धीरे उसका टाइम टेबल सिर्फ कॉपी तक सीमित रह जाता है। दूसरी तरफ विवान ने अपने लिए सिर्फ एक नियम बनाया, रोज शाम 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे बारिश हो, बिजली चली जाए, मन हो या न हो, बस किताब खोलनी है। शुरुआत के कई दिनों तक
उसे भी पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन वो फिर भी बैठ जाता है। 1 महीने बाद अब उसे पढ़ाई करने के लिए खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग उस समय पढ़ाई करने की आदत बना चुका होता है। 6 महीने बाद जहां आरव अभी भी मोटिवेशन वाली वीडियोस देख रहा होता है, वही विवान मॉक टेस्ट्स दे रहा होता है। और 1 साल बाद रिजल्ट आता है। विवान का सिलेक्शन हो जाता है। लोग कहते हैं, यार इसकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन किसी ने वो 365 दिन नहीं देखे जब उसने बिना मन के भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी। यही होता है डिसिप्लिन, असली सीख। ध्यान दीजिए, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप कभी थकेंगे नहीं या आपका मन हमेशा करेगा। डिसिप्लिन का मतलब है मन नहीं होने पर भी सही काम करना। क्योंकि सक्सेस बड़े बड़े फैसलों से नहीं, रोज लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने वाला इंसान 1 साल बाद उस इंसान से बहुत आगे निकल जाता है जो सिर्फ मोटिवेशन आने का इंतजार करता रहा। लेकिन एक सवाल, अब मान लीजिए आपने डिसिप्लिन बना भी लिया, आप रोज समय पर बैठने लगे, रोज मेहनत भी करने लगे, लेकिन अगर आप रोज वही पुरानी चीजें दोहराते रहें, कुछ नया सीखे ही नहीं, तो क्या सिर्फ मेहनत करने से आप आगे बढ़ पाएंगे? शायद नहीं। यहीं पर डिसिप्लिन हमें अगले और बेहद जरूरी कदम तक ले जाता है। क्योंकि अनुशासन आपको रोज बैठना सिखाता है, लेकिन आगे बढ़ना सिखाती है लर्निंग। और यही वजह है कि किताब की दूसरी आदत है, नेवर स्टॉप लर्निंग। सीखना कभी मत छोड़िए। हैबिट 2, नेवर स्टॉप लर्निंग। दोस्तों, पिछली आदत में हमने सीखा कि डिसिप्लिन आपको रोज काम पर बैठा देता है। लेकिन अब एक बहुत जरूरी सवाल है, अगर आप रोज बैठ तो रहे हैं लेकिन हर दिन वही पुरानी चीजें कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ मेहनत करने से सफलता मिल जाएगी? जरा सोचिए, अगर कोई लकड़हारा रोज 10 घंटे पेड़ काटे लेकिन 5 साल तक अपनी कुल्हाड़ी की धार ही तेज न करे, तो क्या उसकी मेहनत हर साल पहले जैसी असरदार रहेगी? बिल्कुल नहीं। वो पहले से ज्यादा मेहनत करेगा, लेकिन परिणाम पहले से कम मिलेंगे। यही गलती बहुत से लोग अपनी जिंदगी में करते हैं। वे बिजी तो रहते हैं लेकिन बेटर नहीं बनते। और यही फर्क है मेहनत करने और सीखते हुए मेहनत करने में। इस किताब का दूसरा सबसे बड़ा संदेश है, अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो उसी दिन आपकी ग्रोथ भी रुक जाती है। साउथ कोरिया की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी मेहनत नहीं है, बल्कि उसकी लर्निंग कल्चर है। वहां लोग मानते हैं कि स्कूल या कॉलेज खत्म हो सकता है, लेकिन सीखना कभी खत्म नहीं होना चाहिए। दुनिया हर दिन बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई स्किल्स की डिमांड बढ़ रही है, नए तरीके सामने आ रहे हैं। अगर हम पुराने ज्ञान के सहारे ही आगे बढ़ना चाहेंगे तो धीरे धीरे दुनिया हमसे आगे निकल जाएगी। एक दिलचस्प कहानी, चलिए एक कहानी सुनते हैं। 2 दोस्त थे, करण और समीर। दोनों ने एक ही कंपनी में एक साथ नौकरी शुरू की। दोनों की सैलरी भी बराबर थी, एक्सपीरियंस भी बराबर था। पहले साल दोनों ने खूब मेहनत की, लेकिन दूसरे साल से दोनों के रास्ते अलग होने लगे। ऑफिस से घर आने के बाद करण टीवी देखता, सोशल मीडिया चलाता और सोचता जो काम ऑफिस में करना था वो कर लिया, अब और क्या सीखना। दूसरी तरफ समीर रोज सिर्फ 30 मिनट निकालता, कभी कम्युनिकेशन सीखता, कभी एक्सेल के नए फीचर्स, कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ता, कभी लीडरशिप पर किताबें सुनता। 30 मिनट, बस इतना ही। कोई 5 घंटे नहीं, कोई पूरी रात नहीं, सिर्फ 30 मिनट रोज। शुरुआत में दोनों के बीच कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। 3 महीने बाद भी नहीं, 6 महीने बाद भी नहीं, लेकिन 2 साल बाद कंपनी में एक नई टीम बनने वाली थी। उस टीम को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो नई टेक्नोलॉजी समझता हो, प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व कर सके और दूसरों को भी गाइड कर सके। पूरी कंपनी में सबसे पहले नाम आया समीर का। लोगों ने कहा इसकी किस्मत अच्छी थी,
लेकिन किसी ने वो 30 मिनट नहीं देखे जो उसने हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लगाए थे। याद रखिए, लर्निंग का फायदा तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब दिखता है तो पूरी जिंदगी बदल देता है। असली सीख। आज ज्यादातर लोग कहते हैं मेरे पास सीखने का समय नहीं है, लेकिन सच ये है हमारे पास समय की कमी नहीं है, बल्कि प्राथमिकता की कमी है। अगर रोज 20 या 30 मिनट कोई नई स्किल, कोई नई लैंग्वेज, कोई अच्छी बुक या अपने प्रोफेशन से जुड़ी कोई नई चीज सीख ली जाए, तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आज है। यही कारण है कि सफल लोग अपनी इनकम बढ़ाने से पहले अपनी नॉलेज बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, क्योंकि जितना आप सीखते हैं उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती है, और जब आपकी वैल्यू बढ़ती है तो अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आने लगती है। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या शुरू होती है। नई चीजें सीखना बहुत रोमांचक लगता है। आज कोई नई किताब, कल नया कोर्स, परसों नई स्किल, फिर कोई नया बिजनेस आइडिया। हम हर चीज शुरू तो कर देते हैं, लेकिन पूरी बहुत कम करते हैं। अधूरे कोर्सेस, आधी पढ़ी किताबें, बीच में छोड़े हुए प्रोजेक्ट्स और अधूरे सपने धीरे धीरे हमारी आदत बन जाते हैं। यहीं से आता है इस किताब का तीसरा और बेहद महत्वपूर्ण सबक। डिसिप्लिन ने हमें रोज बैठना सिखाया, लर्निंग ने हमें रोज बेहतर बनना सिखाया, लेकिन अगर सीखी हुई बातों को आखिर तक पूरा ही न किया जाए तो सारी मेहनत अधूरी रह जाती है। इसलिए अगली आदत है हैबिट 3, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। दोस्तों, पिछली आदत में हमने सीखा कि रोज सीखते रहना जरूरी है, लेकिन अब एक सवाल। अगर आप हर हफ्ते कोई नई स्किल सीखना शुरू करें, हर महीने एक नई किताब खरीदे, हर कुछ दिनों में कोई नया गोल बना ले, लेकिन उनमें से एक भी चीज पूरी न करें, तो क्या सिर्फ शुरुआत करने से सफलता मिलेगी? बिल्कुल नहीं। आज की सबसे बड़ी समस्या नॉलेज की कमी नहीं है, कंप्लीशन की कमी है। आज इंटरनेट पर लाखों कोर्सेज हैं, हजारों किताबें हैं, अनगिनत वीडियोस हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले लोग बहुत कम हैं। यही कारण है कि इस किताब की तीसरी आदत कहती है आइडियाज आपको एक्साइटेड करते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी रिजल्ट्स बदलते हैं, और रिजल्ट्स सिर्फ अधूरे नहीं, पूरे किए गए कामों से मिलते हैं। बहुत से लोग शुरुआत करने के नशे में जीते हैं। नई डायरी खरीदना, नई किताब शुरू करना, नई स्किल सीखना, इन सब में मजा आता है, लेकिन जैसे ही कठिनाई शुरू होती है हमारा दिमाग कहता है शायद ये मेरे लिए नहीं है, और हम कुछ नया शुरू कर देते हैं। यही चक्र सालों तक चलता रहता है। एक दिलचस्प कहानी। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, अंकित और निखिल। दोनों का सपना है कि वे YouTube पर सफल बने। पहले महीने दोनों पूरे जोश के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अंकित सोचता है अब गेमिंग चैनल शुरू करता हूं। कुछ हफ्तों बाद नहीं, अब मोटिवेशन वाला चैनल चलता है। फिर अब AI कंटेंट बनाता हूं। फिर शॉर्ट्स, फिर पॉडकास्ट्स, हर महीने नया आइडिया, लेकिन कोई भी चैनल 6 महीने तक नहीं चलता। दूसरी तरफ निखिल ने एक ही टॉपिक चुना। शुरुआत में उसके वीडियोस पर सिर्फ 50 व्यूज आते थे, फिर 80, फिर 120, कई बार तो 20 व्यूज भी नहीं आते। लेकिन उसने एक फैसला किया था, मैं 100 वीडियोस पूरे किए बिना अपना टॉपिक नहीं बदलूंगा। लगभग 1 साल बाद उसके कुछ वीडियोस वायरल होने लगे। धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, ब्रांड डील्स मिलने लगी, और वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब पूछने लगे, भाई YouTube पर ग्रो कैसे करें? उन्हें सिर्फ उसकी सफलता दिखाई दी, लेकिन किसी ने उसके 100 पूरे किए गए वीडियोस नहीं देखे। याद रखिए, सक्सेस उन लोगों के पास जाती है जो मुश्किल आने पर रास्ता नहीं बदलते, बल्कि खुद को बदलते हैं। असली सीख, अधूरे काम सिर्फ समय ही बर्बाद नहीं करते, वे हमारे कॉन्फिडेंस को भी कम करते हैं। हर बार जब हम कुछ बीच में छोड़ते हैं, हमारा दिमाग धीरे धीरे मानने लगता है कि
मैं शायद चीजें पूरी नहीं कर सकता। लेकिन हर बार जब हम एक छोटा गोल भी पूरा करते हैं, दिमाग खुद पर भरोसा करना शुरू कर देता है। यही भरोसा आगे चलकर बड़ी सफलताओं की नींव बनता है। लेकिन काम पूरा करने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं होती। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है डिस्ट्रैक्शन। काम अधूरा इसलिए नहीं छूटता कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए छूटता है क्योंकि हमारा ध्यान बार बार भटक जाता है। और यही हमें इस किताब की चौथी आदत तक ले जाता है, हैबिट 4, डीप फोकस। सोचिए, अगर एक किसान हर 5 मिनट बाद एक खेत छोड़कर दूसरे खेत में बीज बोने लगे, तो क्या किसी भी खेत में अच्छी फसल उगेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीज को भी समय चाहिए और सफलता को भी। आज हमारे साथ भी यही हो रहा है। हम पढ़ते पढ़ते मोबाइल उठा लेते हैं, काम करते करते इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, वीडियो देखते देखते व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं और फिर कहते हैं मेरा फोकस नहीं बनता। सच्चाई यह है, फोकस पैदा नहीं होता, उसे बचाया जाता है। हर बार जब हम नोटिफिकेशन देखते हैं, हमारा दिमाग फिर से शुरुआत करता है। यही कारण है कि 2 घंटे कुर्सी पर बैठना और 2 घंटे पूरी एकाग्रता से काम करना 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। इस किताब का चौथा संदेश है, जिस काम पर आपका पूरा ध्यान होता है, उसी काम में आपकी असली क्षमता दिखाई देती है। एक दिलचस्प कहानी। एक बड़े शहर में 2 शेफ काम करते थे, रोहित और देव। दोनों को एक ही प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था। दोनों के पास खाना बनाने के लिए 3 घंटे थे। रोहित खाना बनाते समय बार बार अपना फोन देखता, दोस्तों के मैसेजेस का जवाब देता, कभी बाहर जाकर लोगों से बात करता, फिर वापस आकर कुकिंग शुरू करता। उसे लगता था मैं तो मल्टीटास्किंग कर रहा हूं। दूसरी तरफ देव ने अपना फोन बंद करके लॉकर में रख दिया। उसने 3 घंटे सिर्फ एक ही काम किया, कुकिंग। हर मसाले पर ध्यान, हर स्टेप पर पूरा फोकस। जब प्रतियोगिता खत्म हुई तो जजेस ने देव का खाना चुना। क्यों? क्या वह ज्यादा टैलेंट वाला था? जरूरी नहीं। फर्क सिर्फ इतना था, रोहित ने अपना समय दिया था, लेकिन देव ने अपना पूरा ध्यान दिया था। और अक्सर दुनिया समय देने वालों को नहीं, ध्यान देने वालों को याद रखती है। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो रोज अपने दिन का कम से कम एक हिस्सा ऐसा बनाइए जहां कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ आप और आपका काम। याद रखिए, डीप फोकस ही साधारण मेहनत को असाधारण परिणामों में बदल देता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। मान लीजिए अब आपके पास डिसिप्लिन भी है, आप लगातार सीख भी रहे हैं, काम भी पूरा कर रहे हैं और पूरे फोकस के साथ मेहनत भी कर रहे हैं। क्या सिर्फ इतना ही काफी है? अगर आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है, लेकिन लोग आपके साथ काम ही नहीं करना चाहते, तो क्या आप बहुत दूर तक जा पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि जिंदगी में कई दरवाजे आपकी टैलेंट नहीं, आपका व्यवहार खोलता है। यही वजह है कि किताब की अगली आदत सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास जीतना सिखाती है। और यही है हैबिट 5, रिस्पेक्ट रिलेशनशिप्स। दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली इंसान और सबसे बदतमीज इंसान, इन दोनों में से किसी एक के साथ काम करना हो, तो आप किसे चुनेंगे? शायद आप उस इंसान को चुनेंगे जो सम्मान से बात करता हो, जिस पर भरोसा किया जा सके और जिसके साथ काम करके सुकून मिले। यही वजह है कि इस किताब की 5वीं आदत सिर्फ सक्सेस नहीं, बल्कि लंबे समय तक सफलता बनाए रखने का राज बताती है। लोग आपकी स्किल्स की वजह से आपको मौका दे सकते हैं, लेकिन आपका व्यवहार तय करता है कि वे आपको दूसरा मौका देंगे या नहीं। आज की दुनिया में बहुत से लोग सोचते हैं बस मेरी स्किल अच्छी होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कोई भी इंसान अकेले सफल नहीं बनता। एक स्टूडेंट को टीचर की जरूरत होती है, एक बिजनेसमैन को कस्टमर्स की, एक यूट्यूब को ऑडियंस की, एक एम्प्लॉय को टीम की,
और एक लीडर को अपने लोगों की। यानी हर सफलता के पीछे रिश्तों की ताकत छिपी होती है। साउथ कोरिया की संस्कृति में लोगों का सम्मान करना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा है। वहां लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि हर व्यक्ति का सम्मान करो, चाहे वो आपके सीनियर हो, जूनियर हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपको कभी कोई फायदा भी न मिलने वाला हो। क्यों? क्योंकि सम्मान एक निवेश, इन्वेस्टमेंट की तरह होता है, जिसका लाभ कई बार आपको सालों बाद मिलता है। एक दिलचस्प कहानी। एक शहर में दो युवा एंटरप्रेन्योर्स थे, अर्जुन और कबीर। दोनों ने लगभग एक ही समय पर अपना बिजनेस शुरू किया। दोनों मेहनती थे, दोनों के प्रोडक्ट्स भी अच्छे थे, लेकिन उनके व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर था। अर्जुन हर कस्टमर की बात ध्यान से सुनता। अगर कोई शिकायत करता तो वो नाराज होने के बजाय कहता, धन्यवाद, आपने हमारी गलती बताई, हम इसे जरूर सुधारेंगे। वो अपने कर्मचारियों से भी सम्मान से बात करता, डिलीवरी बॉय से लेकर ऑफिस असिस्टेंट तक। हर किसी को धन्यवाद कहना उसकी आदत थी। दूसरी तरफ कबीर का मानना था, बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट मायने रखता है। अगर कोई कस्टमर शिकायत करता तो वो कहता, अगर पसंद नहीं आया तो मत खरीदो। कर्मचारियों से भी वो अक्सर गुस्से में बात करता। शुरुआत के कुछ महीनों तक दोनों का बिजनेस लगभग बराबर चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अर्जुन की कंपनी का एक प्रोडक्ट गलती से खराब निकल गया। सैकड़ों कस्टमर्स नाराज हो गए। ऐसा लग रहा था कि अब उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। कस्टमर्स ने कहा, गलती हो गई तो क्या हुआ, हमें अर्जुन पर भरोसा है, वो इसे ठीक कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही अपने व्यवहार से उनका विश्वास जीत लिया था। कुछ ही हफ्तों में उसका बिजनेस फिर से पहले जैसा चलने लगा। उधर कबीर की कंपनी में भी एक छोटी सी गलती हुई, लेकिन इस बार कस्टमर्स ने उसे दूसरा मौका ही नहीं दिया। उन्होंने कहा, हमें इस इंसान पर भरोसा नहीं है। देखिए, दोनों के प्रोडक्ट्स में फर्क नहीं था, फर्क सिर्फ रिश्तों का था। एक ने विश्वास कमाया था, दूसरे ने सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश की थी, और आखिर में विश्वास जीत गया। असली सीख। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ मेहनत और टैलेंट से मिलती है, लेकिन असली दुनिया में लोग पहले इंसान को देखते हैं, फिर उसकी स्किल को। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो लोग आपकी छोटी गलतियां भी माफ कर देते हैं, लेकिन अगर आपका व्यवहार खराब है तो लोग आपकी छोटी गलतियां भी माफ कर देते हैं। लेकिन अगर आपका व्यवहार खराब है तो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धियां भी लोगों को प्रभावित नहीं कर पाती। याद रखिए, लोग ये भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा था, वे ये भी भूल सकते हैं कि आपने क्या किया था, लेकिन वे कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। इसलिए हर बातचीत में, हर मीटिंग में, हर कमेंट का जवाब देते समय और हर रिश्ते में सम्मान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। क्योंकि रिश्ते एक दिन में नहीं बनते, लेकिन एक गलत व्यवहार उन्हें एक मिनट में तोड़ सकता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। मान लीजिए आपने लोगों का सम्मान करना सीख लिया, आपके अच्छे रिश्ते भी बन गए, लोग आप पर भरोसा भी करने लगे। क्या सिर्फ इतना काफी है? अगर आज आप बहुत अच्छा काम करें, लेकिन फिर कई महीनों तक दिखाई ही न दें, तो क्या लोगों का भरोसा हमेशा बना रहेगा? बिल्कुल नहीं। भरोसा सिर्फ अच्छे व्यवहार से नहीं बनता, लगातार अच्छे व्यवहार और लगातार अच्छे काम से बनता है। यही वजह है कि इस किताब की अगली आदत है, हैबिट 6, बी कंसिस्टेंट। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, एक हथौड़े की कितनी चोटें पत्थर को तोड़ती हैं? पहली, 10वीं, 50वीं या 100वीं? ज्यादातर लोग कहेंगे 100वीं चोट। लेकिन सच क्या है? पत्थर सिर्फ 100वीं चोट से नहीं टूटता, वो उससे पहले लगी 99 लगातार चोटों की वजह से टूटता है। यही है कंसिस्टेंसी की ताकत।
इस दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली हैं। वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उन्होंने हार मानने से पहले रुकना नहीं सीखा। इस किताब का छठा हैबिट भी यही सिखाता है। सफलता किसी एक बड़े कदम का परिणाम नहीं होती, बल्कि हजारों छोटे छोटे कदमों का परिणाम होती है, जिन्हें बिना रुके उठाया जाता है। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहती है। हम जिम जाते हैं, एक हफ्ते बाद आईने में बदलाव ढूंढने लगते हैं। हम YouTube चैनल शुरू करते हैं, 3 वीडियोस डालकर वायरल होने का इंतजार करते हैं। हम बिजनेस शुरू करते हैं, 2 महीने में प्रॉफिट नहीं हुआ तो नया आइडिया ढूंढने लगते हैं। लेकिन प्रकृति का एक नियम है, बीज बोने और फल मिलने के बीच हमेशा समय लगता है। और उस समय के दौरान जो चीज हमें आगे बढ़ाती है वो है कंसिस्टेंसी। एक दिलचस्प कहानी। एक छोटे से गांव में 2 किसान रहते थे, मोहन और सुरेश। दोनों ने एक ही दिन आम का बाग लगाया। दोनों के पास बराबर जमीन थी, बराबर पौधे थे और दोनों का सपना था कि कुछ सालों बाद उनका बाग पूरे इलाके में मशहूर हो। पहले महीने दोनों रोज पौधों को पानी देते थे, लेकिन कुछ महीनों बाद मोहन ने सोचना शुरू किया, इतनी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन पेड़ तो अभी भी छोटे ही हैं। धीरे धीरे उसने पानी देना कम कर दिया। कभी 3 दिन, कभी 5 दिन, कभी पूरा हफ्ता। उसे लगता था 1-2 दिन से क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी तरफ सुरेश हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, चाहे गर्मी हो, बारिश हो या सर्दी, वो अपने पौधों को पानी देना कभी नहीं भूलता। कई बार उसके पड़ोसी हंसते थे, इतनी मेहनत का क्या फायदा, अभी तक कोई फल तो आया नहीं। सुरेश सिर्फ मुस्कुरा देता। उसे पता था पेड़ ऊपर से धीरे बढ़ते हैं, लेकिन उनकी जड़ें चुपचाप जमीन के अंदर मजबूत हो रही होती हैं। 3 साल बीत गए। मोहन के आधे पेड़ सूख चुके थे, जो बचे थे वे भी कमजोर थे, लेकिन सुरेश का पूरा बाग हरे भरे पेड़ों से भर चुका था। कुछ ही समय बाद उसके पेड़ों पर मीठे आम आने लगे। अब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे उससे पूछने लगे, तुम्हारे पेड़ इतने अच्छे कैसे हो गए? सुरेश ने सिर्फ एक बात कही, मैंने कोई जादू नहीं किया, मैंने सिर्फ एक भी दिन अपने पौधों को भूखा नहीं रहने दिया। दोस्तों, हमारे सपने भी बिल्कुल उन पौधों की तरह होते हैं। उन्हें एक दिन की मेहनत नहीं, हर दिन की देखभाल चाहिए। असली सीख, ध्यान रखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन परफेक्ट काम करें। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन उपस्थित रहना। कुछ दिन आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, कुछ दिन एवरेज, और कुछ दिन ऐसा भी होगा जब आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा। लेकिन अगर उन दिनों भी आप सिर्फ एक छोटा सा कदम आगे बढ़ा देते हैं तो आप जीत रहे हैं। याद रखिए, जो इंसान रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश करता है, 1 साल बाद वो उस इंसान से बहुत आगे निकल जाता है जो महीने में एक बार 100% मेहनत करता है। क्योंकि इंटेंसिटी आपको थका सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको बदल देती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, मान लीजिए आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, रोज अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, एक भी दिन नहीं छोड़ रहे, लेकिन अगर आपको यह पता ही ना हो कि आखिर आपको पहुंचना कहां है, तो क्या होगा? कल्पना कीजिए, एक आदमी हर दिन पूरी ईमानदारी से ट्रेन में बैठता है, कभी भी लेट नहीं होता, रोज समय पर यात्रा करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि ट्रेन किस शहर की तरफ जा रही है। क्या सिर्फ नियमित सफर करने से वो सही मंजिल पर पहुंच जाएगा? बिल्कुल नहीं। लगातार चलना जरूरी है, लेकिन सही दिशा में चलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। यही वजह है कि किताब की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण आदत है हैबिट 7, थिंक लॉन्ग टर्म। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको 2 विकल्प दिए जाए, पहला, आज ही 10,000 रुपए मिल जाए,
और दूसरा, एक ऐसा हुनर सीख जाए जो अगले 20 साल तक आपको लाखों रुपए कमा कर दे। आप क्या चुनेंगे? ज्यादातर लोग पहला विकल्प चुन लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। लेकिन यही सोच साधारण लोगों और सफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। इस किताब की 7वीं और आखिरी आदत कहती है, आज का फैसला सिर्फ आज के लिए मत लो। सोचो कि उसका असर 5 या 10 साल बाद क्या होगा। साउथ कोरिया की सफलता का सबसे बड़ा कारण यही है। वहां लोग सिर्फ आज का फायदा नहीं देखते, वे आने वाले कई वर्षों की तैयारी करते हैं। वे जानते हैं कि एक मजबूत इमारत एक दिन में नहीं बनती और एक महान इंसान भी एक दिन में नहीं बनता। हर बड़ा सपना हजारों छोटे छोटे सही फैसलों से बनता है। एक दिलचस्प कहानी। एक छोटे शहर में 2 दोस्त रहते थे, अमन और यश। दोनों की पहली नौकरी एक ही कंपनी में लगी। दोनों की सैलरी भी लगभग बराबर थी। हर महीने सैलरी आने के बाद अमन सोचता, जिंदगी का क्या भरोसा, जितना है आज ही एंजॉय करो। वो नए गैजेट्स खरीदता, हर वीकेंड घूमने जाता और जो पैसा बचता उसे भी बिना सोचे खर्च कर देता। दूसरी तरफ यश भी अपनी जिंदगी एंजॉय करता था, लेकिन उसने एक अलग नियम बनाया। हर महीने अपनी इनकम का कुछ हिस्सा बचाता, कुछ हिस्सा नई स्किल्स सीखने में लगाता और कुछ समय अपनी हेल्थ पर खर्च करता। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, इतनी प्लानिंग करके क्या मिलेगा? यश सिर्फ मुस्कुरा देता। 5 साल बीत गए, कंपनी में नई पोजीशंस निकली। अब सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, नई स्किल्स और लीडरशिप की भी जरूरत थी। यश तैयार था। उसने सालों पहले जो कोर्सेज किए थे, जो किताबें पढ़ी थी, जो आदतें बनाई थी, अब उनका फल मिलने लगा। उसे प्रमोशन मिली, सैलरी कई गुना बढ़ गई और धीरे धीरे उसने अपना छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर दिया। उधर अमन अभी भी वही सैलरी लेकर काम कर रहा था। वो बुरा इंसान नहीं था, उसने मेहनत भी कम नहीं की थी, लेकिन उसने हमेशा आज के बारे में सोचा और यश ने हमेशा भविष्य के बारे में। फर्क सिर्फ इतना था, एक ने अपना समय खर्च किया, दूसरे ने अपना समय इन्वेस्ट किया, और यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। दोस्तों, जब भी आप कोई फैसला लें, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या यह फैसला 5 साल बाद वाले मेरे लिए भी अच्छा होगा? अगर जवाब हां है, तो वही सही रास्ता है। याद रखिए, रोज की छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे आपकी किस्मत बनाती है। कोई भी सफल इंसान एक रात में सफल नहीं बनता। लोग उसकी सफलता का सिर्फ आखिरी दिन देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपे सालों का डिसिप्लिन, लर्निंग, अधूरे कामों को पूरा करने की आदत, डीप फोकस, अच्छे रिश्ते और कंसिस्टेंसी उन्हें दिखाई नहीं देते। इसीलिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग सिर्फ आखिरी हैबिट नहीं है, ये उन सभी 6 आदतों को जोड़ने वाला धागा है। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, तो डिसिप्लिन भी कुछ दिनों बाद टूट जाएगा, लर्निंग भी रुक जाएगी, फोकस भी भटक जाएगा और कंसिस्टेंसी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आपकी नजर अपने बड़े लक्ष्य पर होती है, तो हर छोटी मुश्किल छोटी लगने लगती है। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए, इस पूरी किताब ने हमें सफलता का एक पूरा रास्ता दिखाया। सबसे पहले डिसिप्लिन ने हमें एक्शन लेना सिखाया, फिर लर्निंग ने हमें हर दिन बेहतर बनना सिखाया, उसके बाद कंप्लीशन ने हमें अधूरे काम छोड़ने की आदत से बाहर निकाला, डीप फोकस ने हमारी मेहनत की क्वालिटी बढ़ाई, रिस्पेक्ट ने हमें लोगों का विश्वास जीतना सिखाया, कंसिस्टेंसी ने हमें हर दिन आगे बढ़ते रहना सिखाया, और आखिर में लॉन्ग टर्म थिंकिंग ने इन सभी आदतों को एक ही दिशा दे दी। अब सफलता कोई सपना नहीं रह जाती, वो एक सिस्टम बन जाती है। और यही हमें इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष तक ले जाती है, जहां हम इन 7 आदतों को एक बार फिर जोड़ेंगे और समझेंगे कि अगर इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाया जाए, तो सफलता सिर्फ एक संभावना नहीं,
बल्कि समय के साथ लगभग तय परिणाम बन जाती है। तो आइए अब इस पूरी यात्रा को एक खूबसूरत निष्कर्ष के साथ समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सिर्फ 7 आदतों के बारे में बात नहीं की, हमने सफलता का एक पूरा ब्लूप्रिंट समझा। सोचिए, अगर किसी इमारत की सिर्फ एक ईंट निकाल दी जाए तो पूरी इमारत कमजोर होने लगती है। ठीक उसी तरह इन 7 आदतों में से भी अगर एक आदत छूट जाए तो आपकी ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। डिसिप्लिन आपको शुरुआत कराता है, लर्निंग आपको हर दिन बेहतर बनाती है, कंप्लीशन आपको मंजिल तक पहुंचाती है, डीप फोकस आपकी मेहनत की गुणवत्ता बढ़ाता है, रिस्पेक्ट आपको लोगों का विश्वास दिलाता है, कंसिस्टेंसी आपको लगातार आगे बढ़ाती है और लॉन्ग टर्म थिंकिंग इन सभी आदतों को एक ही दिशा दे देती है। याद रखिए, सक्सेस कोई एक बड़ा फैसला नहीं है, सक्सेस उन छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम है जिन्हें आप हर दिन दोहराते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इन 7 आदतों में से आपको सबसे ज्यादा किस आदत पर काम करने की जरूरत महसूस हुई? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपके जवाब पढ़ता हूं और हो सकता है कि आपकी स्टोरी किसी दूसरे व्यूअर को भी अपनी जिंदगी बदलने की प्रेरणा दे दे। अगर आपको आज की ये बुक समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आप पहली बार इस बुक टेल्स पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ किताबों का सार नहीं बताते, हम उन किताबों को आसान कहानियों में बदलते हैं ताकि उनकी सीख आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन सके। और जाने से पहले, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसे जरूर देखिए। उस वीडियो में हमने हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट किताब से सीखा था कि कैसे कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं, कैसे वे आसानी से लोगों का विश्वास जीत लेते हैं और कैसे उनकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाती है कि लोग खुद उनसे जुड़ना चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है, आज की वीडियो ने आपको सफल बनने की आदतें सिखाई और पिछली वीडियो आपको लोगों के दिल जीतने की कला सिखाएगी। जब आप इन दोनों किताबों की सीख को अपनी जिंदगी में साथ अपनाएंगे तो आप सिर्फ सफल ही नहीं बनेंगे, बल्कि ऐसे इंसान बनेंगे जिसके साथ लोग काम करना भी चाहेंगे और आगे बढ़ना भी। इसलिए जैसे ही ये वीडियो खत्म हो, सीधे हमारी हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट वाली वीडियो देखिए। मुझे पूरा विश्वास है वो वीडियो भी आपकी सोच बदल देगी। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और बेहतरीन किताब, एक और नई सीख और एक और ऐसी कहानी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी जिंदगी को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।